नमस्कार सभी को। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। The electronic displacement in covalent bond may occur either due to presence of some atom or group in the molecule or under the influence of attacking reagent। इन दो को मैं अगेन रिपीट करूंगा। जो डिस्प्लेसमेंट आना है उन दोनों में दो ही पॉइंट है, या तो एटम और ग्रुप जो मॉलिक्यूल में अटैच है, और सेकंड इट मे बी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो मॉलिक्यूल में जो अपन देख रहे हैं कि अ सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर क्रिएटेड एंड दीज सेंटर आर ससेप्टेबल टू अटैक ऑफ रिएजेंट। The factor which create the center of different electron density in the substance or substrate are mainly number 1 electromeric effect, number 2 inductive effect, number 3 mesomeric effect or resonance effect, number 4 hyperconjugation। तो हमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कोवेलेंट बॉन्ड टॉपिक है, इनमें इन चारों टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करना है मुझे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वन बाय वन मैं सभी को लूँगा एक एक। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों इफेक्ट में मेन जो पॉइंट है वो इतना ही है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ पर वो डिस्प्लेसमेंट के बाद जो मॉलिक्यूल में जो चेंजेस है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टॉपिक साथ रहेगा, ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप और एटम, क्योंकि उसके कारण ही जो टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर क्रिएटेड। तो उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट जब भी आएगी कोवेलेंट बॉन्ड में, मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा मॉलिक्यूल में। और सेकंड ऑप्शन, इट मे बी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और इन्फ्लुएंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ये वन बाय वन लेंगे, कौन से इफेक्ट में कौन सा पॉइंट काम कर रहा है। अपनी बुक में जो पहला पॉइंट है वो इंडक्टिव इफेक्ट है। मैं जो फर्स्ट पॉइंट लेने जा रहा हूँ दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इट इज अ टेम्परेरी एंड ऑपरेट थ्रू अ पाई बॉन्ड। अपन को कीवर्ड जरूर याद रखने हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है वो एक टेम्परेरी इफेक्ट है, और किसके थ्रू ऑपरेट होगा, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। इट मीन्स जो भी मॉलिक्यूल है उसमें पाई बॉन्ड तो होगा ही होगा, मे बी मल्टीपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल, जो भी है टेम्परेरी इफेक्ट है। अगर मैं देखूं डेफिनेशन में आपको, तो इसमें इफेक्ट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वन ऑफ एटम जॉइन बाय मल्टीपल बॉन्ड। दैट मल्टीपल बॉन्ड मे बी डबल और ट्रिपल एट द रिक्वायरमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट is known as electromeric effect. It is indicated by E, electromeric effect का फर्स्ट अल्फाबेट लिया है, and represented by curve arrow। वो कर्व एरो के द्वारा शो करना है हमें, हमेशा कर्व एरो रहेगा ग्रुप में। अभी मैं थोड़ी देर में इसको लूँगा मैं कर्व एरो का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में। अगेन ये पॉइंट वापस लिया है, इट इज अ टेम्परेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। इट इज अ टेम्परेरी एंड विल नॉट रिफ्लेक्ट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कंसर्न, क्योंकि आगे जाके हमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों डिस्कस करनी है। ये चारों इफेक्ट है, इनका मेनली रोल है कि फिजिकल पे इनका क्या रोल है। रिमेनिंग जो दो तीन और दे रखे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसकी एप्लीकेशन बेसिस टॉपिक है हमारे। तो वहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, उनमें चेंजेस आने में कहीं ना कहीं इनका रोल है। तो इस टॉपिक में जो दे रखा है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट ओनली एंड ओनली वर्क इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट है तो ये ऑपरेट हो रहा है पाई बॉन्ड के थ्रू। जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर देगा आगे इसका काम नहीं रहेगा। जो पॉइंट मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड कंसर्न। जो भी कंपाउंड जिसकी बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन कहते हैं कि कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो टॉपिक अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ओनली एंड ओनली जो वर्क करेगा वो ओनली अफेक्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। एज सुन एज अटैकिंग रिएजेंट रिमूव द ओरिजिनल कंडीशन इज रीस्टोर।
When a compound having a multiple bond is approached by the charged reagent, the pi electrons of bond are polarized. Attacking reagent, due to the attacking reagent, pi electron get polarized. Polarized means pi electron जो है वो मूव करेंगे, शिफ्ट होंगे टुवर्ड्स एनी एटम्स. वो जो मूवमेंट है उसमें देखना है. इट इज़ अ टू टाइप इफेक्ट, दो टाइप का इफेक्ट है, प्लस ई और माइनस ई. अगर मैं बात करूं पहले की प्लस ई की, तो पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड जो है वो ट्रांसफर ऑफ एटम ऑफ डबल बॉन्ड विच रिएजेंट गेट फाइनली अटैच, देन द इफेक्ट इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में, आराम से समझे इसको. इट इज अ एल्कीन, अटैकिंग रिएजेंट इज H प्लस. अटैकिंग रिएजेंट H प्लस जो अटैच हुआ है वो कार्बन, उस पर अटैच हो रहा है. क्या देख रहे हैं कि कर्व एरो का जो मूवमेंट है, डेफिनेशन में इतना ही दे रखा है, पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर, पाई बॉन्ड जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर टू विच एटम. आपके पास दो एटम है, एक से अवे जा रहे हैं, एक ही टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हो रहे हैं वो जिस सी पे ट्रांसफर हो रहे हैं उसी सी पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है. दो ही वर्ड आने, यानी दूसरी डेफिनेशन में जस्ट अपोजिट आना है. इस डेफिनेशन में इतना ही है, अटैकिंग रिएजेंट जिस कार्बन पे अटैच हो रहा है उसी साइड पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है. पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू एटम और बॉन्ड, एटम ऑफ डबल बॉन्ड to which reagent get finally attached. This effect is known as plus E. जो सेकंड है वो इसका जस्ट अपोजिट है, माइनस ई. पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टू एटम और डबल बॉन्ड अदर देन द वन विच द रिएजेंट गेट अटैच फाइनली. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जो डबल बॉन्ड का दिया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और CN का अटैक हो रहा है, तो CN जो है वो किस पे अटैच हो रहा है, इस कार्बन पे, जहाँ से इलेक्ट्रॉन अवे जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉन जहाँ से दूर जा रहे हैं उस पे अटैच हो रहा है. फाइनली जो अटैच है इनमें, तो इन दोनों को आप कंपेयर करके देखें. पहले केस में आप देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन पे अटैकिंग रिएजेंट अटैच हो रहा है उसी की तरफ हो रहा है, और इन दिस केस आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन है वो जिस साइड मूव कर रहे हैं उसके जो दूसरा एटम है, अदर देन साइड, अदर साइड है, ये दो कार्बन है उसमें इस साइड मूव कर रहा है, तो इस साइड नहीं जुड़ के कहाँ जुड़ रहा है, दूसरे कार्बन पे. ट्रांसफर टू द एटम ऑफ डबल बॉन्ड अदर देन द वन विच द रिएजेंट गेट अटैच फाइनली. दिस इफेक्ट नोन एज माइनस ई इफेक्ट. वो माइनस ई इफेक्ट है. अब एल्कीन का एग्जाम्पल है, मल्टीपल बॉन्ड किसी का हो सकता है, वो एल्कीन हो सकता है, वो आपका अदर भी हो सकते हैं. एल्कीन के अलावा मैं अगर लूँ तो आप कार्बोनाइल कंपाउंड आप चेक कर रहे हैं, दिस इज ए कार्बोनाइल कंपाउंड, C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल कंपाउंड है. और मैं अगर इसमें आपके सामने रखूँ, इसमें पाई डबल बॉन्ड है, आप देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन में वी नो वेरी वेल ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है और डबल बॉन्ड है. ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मूव द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन साइड. ऑक्सीजन साइड मूव होगा, ये फिक्स है. इट मीन सपोज मैं अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पे मैं CN माइनस अटैकिंग रिएजेंट लेता हूँ, तो CN माइनस अटैच जो हो रहा है माइनस है, इट मीन्स डबल बॉन्ड जो मूवमेंट हो रहा है वो ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है. देन ऑक्सीजन गेट अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट अ पॉजिटिव. तो नेगेटिव चार्ज CN अटैकिंग रिएजेंट कहाँ पे अटैच होगा, C और O में से. तो आप देख रहे हैं कि C और O में से वो C पे अटैच होना चाहेगा बिकॉज कार्बन है पॉजिटिव चार्ज. तो C सिंगल बॉन्ड O स्टिल नेगेटिव चार्ज, और CN का जो अटैच होना है वो CN अटैच यहाँ हो रहा है. तो क्या देखेंगे इस वाले में, मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है वो टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पे अटैच नहीं हो रहा. अगर ऑक्सीजन पे अटैच होता तो वो प्लस E, पर वो ऑक्सीजन के जो अदर एटम है कार्बन उस पर अटैच हो रहा है CN. इट मीन्स इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ माइनस E. साइनाइड का जो अटैक हुआ है वो C पे हो रहा है, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ माइनस E इफेक्ट. आप कोई भी देख सकते हैं, जैसे ही अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का तो कोई रोल ही नहीं रहा. इट मीन्स ये इफेक्ट है वो टेम्परेरी है.
अपन ने कहा ना इट इज ए टेम्परेरी, टेम्परेरी से क्या मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुआ है, तो उस पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का जो रोल है वो कहाँ तक था, जब तक कि अटैकिंग ग्रुप ने अटैक नहीं किया। जैसे ही अटैकिंग ग्रुप का अटैक हो गया, आपका उसका रोल है वो खत्म हो गया। अटैकिंग ग्रुप का अटैक है जब तक उसका रोल है, उसके बाद उसका रोल कुछ भी नहीं। जो टॉपिक है, मैं सेकंड टॉपिक पे आना चाहूँगा। पहला टॉपिक आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। पहले और दूसरे में अगर आप कंपेयर करें डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंडक्टिव इफेक्ट, तो कम से कम पहला पॉइंट जो की वर्ड है वहीं से आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट व्हाट वी हैव सीन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट, but here inductive effect it is a permanent effect, it is a permanent effect। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट ये कीवर्ड है इसका भी, यानी डिस्टेंस के साथ कहीं ना कहीं इस इफेक्ट का जो रोल है मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, इस वीकन हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट था, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होकर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में। इन दिस इफेक्ट वी विल डिस्कस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपेरेबल वर्ड भी आपके माइंड में होने चाहिए। क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, उससे पहले अपन एक छोटा सा एग्जांपल लें। अगर इथेन देखें, कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन, इट इज ए नॉन पोलर, वाइल कार्बन कार्बन बॉन्ड जो आप देख रहे हैं दूसरा मॉलिक्यूल वो क्लोरोइथेन। ये दोनों मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने रखे हैं। अगर इथेन को देखें, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉन पोलर, और व्हाट अबाउट द क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन के देखें तो आप देख रहे हैं कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन it attract the electron, shared pair of electron, covalent electron towards itself, then it acquire a negative charge, partial negative, and carbon acquire a positive charge। तो इसके कारण अपन ने क्या कहा, इट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस पोलरिटी के कारण कहीं ना कहीं दूसरा पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। ये टॉपिक में यही मेन टॉपिक है, इंड्यूस, अफेक्ट होना, इंड्यूस करना। वो इंड्यूस किसके कारण हो रहा है उसको आप चेक करें। ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, इट एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पास वाले हैं उसको इंड्यूस करेगा, अफेक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स दिस ड्यू टू द Cl, ये Cl के कारण हो रहा है, जो भी हो रहा है वो Cl के कारण हो रहा है। देन अ नेक्स्ट कार्बन ऑल्सो एक्वायर अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाँ, इसका चार्ज थोड़ा इससे कम होगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। तो देखेंगे आपकी इन्फ्लुएंस है क्या, द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इंडक्शन। ये इंडक्शन जो है, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी, कार्बन और क्लोरीन, पहले बात इसकी करें अपन के, क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के कारण जो इंडक्शन हुआ, जो इंड्यूस हुआ, जो अफेक्ट हुआ, वो एडजेसेंट कार्बन कार्बन बॉन्ड भी पोलर हो रहा है, कोवेलेंट। और यही टॉपिक है अपना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड था, ये पास वाला भी कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन रिलेटिवली नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड by the adjacent polar sigma bond is known as inductive effect। adjacent bond initially non polar है but it get a polarize। वो polarize किसके कारण हो रहा है, पास वाले क्लोरीन, और इसी को अपन ने कहा इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इट इज अ पोलर बॉन्ड, और दिस पोलर बॉन्ड जो है वो इस नॉन पोलर, जो एडजेसेंट पास वाला कार्बन कार्बन है उसको भी पोलर बना देता है, उसको इंड्यूस करता है, एंड पोलरिटी प्रोड्यूस। दिस पोलरिटी इज परमानेंट। ये इस ग्रुप के कारण आ रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट में शुरू में कहा था अपन ने कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा तो पोलरिटी आएगी कार्बन कार्बन बॉन्ड में, और वो पोलरिटी कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो आ रही है इट इज अ परमानेंट, ये परमानेंट पोलरिटी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इज अ परमानेंट, जबकि लास्ट वाला टॉपिक देखा वो टेम्परेरी था, ओनली एंड ओनली इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। यह ऐसा नहीं है, ग्रुप हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। अटैकिंग ग्रुप तो अटैक करके छूट गया था, अटैक हुआ जुड़ गया, काम खत्म। इन दिस पॉइंट अटैकिंग ग्रुप नहीं है, ग्रुप है।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रुप, और वो ग्रुप कौन सा था, Cl, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने Cl लिया है, इस Cl के कारण तो ग्रुप तो एनी टाइम प्रेजेंट रहेगा, ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो इसकी पोलरिटी पास वाले कार्बन कार्बन बॉन्ड में भी आएगी, CH2 CH3 के बीच भी, और इस पोलरिटी जो सिग्मा बॉन्ड में आ रही है तो जो वहाँ पे मूवमेंट हो रहा था वो पाई बॉन्ड का है, और यहाँ किसका हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। आप देख रहे हैं इसमें जो टॉपिक का सेकंड पॉइंट इसमें मैंने कीवर्ड दिया था वो दिया डिस्टेंस डिपेंडेंस इफेक्ट। इस Cl से डिस्टेंस देखनी है, Cl विड्रो द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रो किए, तो जितना Cl पे नेगेटिव चार्ज है इक्वली इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट क्या इसका इफेक्ट इस पोलरिटी के कारण इसको इंड्यूस करेगा, यस सर, टॉपिक का नाम भी यही है, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब पार्शियल चार्ज इस पे भी आ रहा है, सेकेंड थर्ड कार्बन पे भी आ रहा है, एंड क्या देख रहे हैं आप, फोर्थ कार्बन चार्ज है वो अप्रोक्सीमेट 0, इट मीन्स डिस्टेंस के साथ इसका जो पोलरिटी है वो कम होती जा रही है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, पोलरिटी प्रोड्यूस हुई, पॉजिटिव चार्ज आया कार्बन में इस नेगेटिव के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग के कारण, बट वो डिस्टेंस के साथ साथ कम होता होता अप टू 3 कार्बन, इट मीन्स हमें ये ध्यान रखना है अप टू 3 कार्बन। हमारी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा है बुक में कि इन विच कार्बन मोर चार्ज जो भी दे रखा है, तो वहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे हालांकि आंसर में कार्बन हाइड्रोजन का दे रखा है, क्वेश्चन में कार्बन कार्बन पूछा है, तो आपको आंसर देते समय ध्यान रखना है। अगर मैं इनकी बात करूँ, इन दिस मॉलिक्यूल कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 और कार्बन 4, तो कार्बन 1 और 2 के बीच काफ़ी ज़्यादा पोलरिटी है, देन कार्बन 2 3 में और कम हुई, 3 4 में और कम हो गई, 0 हो रहा है, तो कार्बन 4 के बाद तो इसका इन्फ्लुएंस नहीं है। टॉपिक का मेन लाइन यही है जो मैं बोल रहा हूँ, दिस इफेक्ट वीकन स्टडीली विद द इंक्रीज द डिस्टेंस फ्रॉम अ ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट, हियर Cl जो ग्रुप है, एंड एक्चुअली डाइज डाउन आफ्टर 3 कार्बन, 3 कार्बन के बाद इट गेट कंप्लीटली वेनिश। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में देखा 2 टाइप का, इट इज ऑल्सो 2 टाइप, फर्स्ट वन इज प्लस ई, तो सेकेंड वन माइनस ई, वहाँ था, ऐसे ही इसमें आ जाएगा प्लस आई और माइनस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। जो कीवर्ड है वो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बट इतना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो सब्स्टिट्यूएंट अटैच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, कार्बन जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है वैलेंसी, तो हाइड्रोजन से कंपेयर किया, बिकॉज हाइड्रोजन रिप्लेस होकर कोई ग्रुप आ रहा है, तो सपोज दैट ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, it release the electron away from itself and hence it will have a plus I effect, खुद से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, रिलीज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो जो ग्रुप है उस ग्रुप पे जो चार्ज आना है, वो ग्रुप पे जो चार्ज आना है वो पॉजिटिव आना है, और जो कार्बन चेन है उसमें नेगेटिव चार्ज आना है, वो ग्रुप आपके यहाँ कुछ दे रखे हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई, आप देख रहे हैं ये 3 डिग्री है, टर्सरी ब्यूटाइल लिखा है मैंने इसको, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज मिथाइल, आप बीच में 1 डिग्री भी डाल सकते हैं, मिथाइल लिखा है मैंने 1 डिग्री। और अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करें, काम में आएगा, अपने एनसीईआरटी में देखे कंपटीशन में कुछ इफेक्ट दे रखे हैं जो वहाँ पे ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम है वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट रखेगा, तो ऑर्डर क्या बना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल और देन ड्यूटेरियम एंड देन हाइड्रोजन, इट इज a decreasing order of plus I, these are the electron releasing group, these show plus I effect, it means ये जब भी होंगे कंपाउंड में तो इलेक्ट्रॉन इससे रिलीज होने, इलेक्ट्रॉन हमेशा इससे रिलीज होने, तो जो कार्बन चेन में पोलरिटी आएगी वो पोलरिटी कैसी आएगी, इनके ग्रुप को जुड़ने के कारण, जो भी कार्बन चेन में जो जुड़ेंगे तो उसमें पोलरिटी जो आनी है वो पोलरिटी कार्बन चेन में कैसी आनी है, सपोज मैं ये ग्रुप, इनमें से कोई भी ग्रुप को यहाँ से मैंने जोड़ दिया, तो ये ग्रुप जो भी जुड़ा है, आपने कहा कि ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, देन कार्बन चेन में जो पोलरिटी प्रोड्यूस होगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, ये नेगेटिव चार्ज आप बना सकते हैं।
आप कहते हैं कि आफ्टर द 3 कार्बन टोटली है वो इसका इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, ओनली इफेक्ट है वो डिस्टेंस के साथ चलता है। तो सबसे ज़्यादा किस पे अफेक्ट रहेगा, किस पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा, एडजेसेंट डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट वीकन होता जाएगा। प्लस ये इफेक्ट, इसका जस्ट अपोजिट इफेक्ट जो रहेगा वो माइनस ई है। क्या देखेंगे उसमें आप, माइनस ई में आप इफेक्ट में इतना ही देखेंगे कि जैसे यहाँ कहा कि जो ग्रुप अटैच टू द कार्बन चेन इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस आई में दिया हाइड्रोजन के कंपेयर में, तो वहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के कंपेयर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वर्ड इतना ही आना है, और वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे क्या, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम इट सेल्फ, जबकि यहाँ क्या उल्टा क्या आ जाएगा माइनस ए में, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट विच आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, देन इट विल हैव माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, और उसका ऑर्डर जो है वो आप क्या देखेंगे, ये कुछ ग्रुप लिखे हैं मैंने, हालांकि ये भी लिमिटेड है, आप इसमें और भी ज़्यादा जुड़ेंगे, जैसे जैसे टॉपिक आपके आगे बढ़ेंगे आपको खुद को पता चलेगा, पर कुछ मैंने ग्रुप यहाँ दिए हैं। मैंने यहाँ पे आई लिखा है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में, BrCl, आप यहाँ पे F अटैच कर सकते हैं, फ्लोरीन ले सकते हैं, देन मैंने कुछ CCl3, COH, CF3, CN, NO2, यू कैन यूज NH3NR3। मेनली आप 3-4 तो जरूर ध्यान रखें, FCl, Bri, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन से ज़्यादा है तो आप यहाँ फ्लोरीन भी अटैच कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ग्रुप और ले रखें, लिमिटेड ऑर्डर मैंने लिखा, आप इसको याद करने की कोशिश करें, धीरे धीरे 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड जो कंपाउंड है उसमें वापस आएगा ये। पहले भी टॉपिक पे बात की थी, अगेन वापस बात कर रहा हूँ, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट है, पोलराइजेशन जो आएगा वो परमानेंट रहेगा, और परमानेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो अफेक्ट होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में इसका रोल रहेगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में ये अफेक्ट करेगा, इंड्यूस करेगा, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या देगा, फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो आपके पास 2-3 डिफरेंस आपके साथ आ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और इंडक्टिव को अगर आप कंपेयर करें तो क्या कहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेम्परेरी, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, इन दिस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट में क्या देखते हैं आप, सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बाद आपने कहा फिजिकल प्रॉपर्टी कोई अफेक्ट नहीं करता है, टेम्परेरी फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। तो यू हैव ए 3 डिफरेंस आपके पास आ गए हैं दोनों में, प्लस ई माइनस ई, प्लस आई माइनस आई, दोनों इफेक्ट है। एप्लीकेशन पार्ट बहुत लंबा है, कुछ एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे लिया है, 1-2 को। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और बेस, इसके थ्रू अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सेकंड है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन, हालांकि कार्बोकैटायन में जो नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसको भी साथ जोड़ेंगे, 2-3 इफेक्ट जो अगले 2 इफेक्ट पढ़ेंगे वो भी रोल है, उसका भी इन्फ्लुएंस है, इसको भी लिया है। वो ड्यूटेरियम वाला यहाँ पे कंपेयर करने में फिर ये इसका रोल ज़्यादा आ जाएगा इंडक्टिव का, वहाँ पे वो हाइपर कॉन्जुगेशन वहाँ भी काम करेगा, यहाँ भी उनका कंपेरिजन। मैंने इस टॉपिक में इतना नहीं लिया है। एसिडिक बेसिक वाला जो आपका टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्का सा मैं आइडिया ले लेता हूँ इसका। अगर आपके पास अपनी बुक में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, मैं ग्रुप लिख देता हूँ यहाँ पे, CH3COH कार्बोक्सिलिक एसिड, 10th में भी आपने देखा है। इथेनोइक एसिड, इट इज इथेनोइक एसिड, और इसका दूसरा जो पॉइंट है, मैं 1H रिप्लेस बाय द इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप Cl, रिमेनिंग में ऑल यही रख रहा हूँ, इथेनोइक एसिड, और मैंने क्लोरो लगा दिया, 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और क्लोरो एसिटिक एसिड आप कह सकते हैं। अगर इन दोनों कंपाउंड को देखो तो इन दोनों में जो अफेक्ट है वो क्या है, ये CH3 इट इज अ प्लस आई ग्रुप, ये कैसा ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, और प्लस आई ग्रुप है, इट रिलीज द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, कहीं ना कहीं बढ़ेगा, तो ये OH बॉन्ड को लूज करना, ये OH बॉन्ड का ब्रेक होना चांसेस कम होंगे, क्योंकि इसको ये अट्रैक्ट करके रखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप Cl अपनी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये भी होगा, OH से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होंगे, O पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, इट मीन्स चांसेज ऑफ H+ लूज के जो चांसेज है वो इसमें ज़्यादा रहेंगे। तो -E आपने कहा है कि प्रोटॉन डोनर इक्विलिब्रियम पहले पढ़ के आ रहे हैं, तो
प्रोटॉन डोनेट करने वाला, प्रोटॉन लूज करने वाला एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड थ्योरी। तो किस में H प्लस इजीली लूज होगा? फर्स्ट केस इथेनोइक एसिड, प्लस आई है, O पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीज, H प्लस है वो मुश्किल से रिलीज होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे वो कम हो रही है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप। इस माइनस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन कम होगा। क्या करेगा? ये कम होगा तो ये ऑक्सीजन और OH जो है इससे ये खींचेगा, ये यहाँ से लेगा, तो H प्लस का लूज होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो क्या कंक्लूजन है? अगर प्लस आई इफेक्ट है तो एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और माइनस आई इफेक्ट है तो एसिडिक कैरेक्टर में क्या कहेंगे? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। इसका जस्ट रिवर्स किस में चलेगा? बेसिक कैरेक्टर में। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अमोनिया NH3, इट इज ए लेविस बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, लेविस एसिड बेस थ्योरी। इस अमोनिया के रेस्पेक्ट में मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, H को हटा के मैं क्या ग्रुप लगा देता हूँ? CH3। क्या देखेंगे आप? ये CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप बताया आपने? प्लस आई इफेक्ट जो कर रहा है, एल्काइल और एल्काइल ग्रुप आर प्लस आई इफेक्ट, तो इसका प्लस आई इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इट मीन्स इट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो अमोनिया है और जो मिथाइलएमीन है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये लेविस बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा रखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, इट मीन्स प्लस आई इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, इसका अपोजिट हो जाता है किसमें? माइनस आई में। माइनस आई बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। तो दो पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। वो दो पॉइंट आपके पास कौन से हुए? एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर। प्लस आई इफेक्ट, एसिडिक कैरेक्टर क्या करता है? डिक्रीज और इंक्रीज। तो सर आपने अभी देखा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है, उसका जस्ट अपोजिट प्लस आई इफेक्ट को क्या कहोगे आप? प्लस आई इफेक्ट इन बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज बाई प्लस आई इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट जो भी है, मिथाइल, इथाइल, 2 डिग्री एल्काइल, सेकेंडरी प्रोपाइल, टर्सरी जो भी दे रखे हैं आपके ग्रुप, सेकेंडरी है, आइसो जो भी ग्रुप है, जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो सब डिक्रीज करने वाले ग्रुप है। थर्ड इफेक्ट में आऊँगा मैं, रेजोनेंस इफेक्ट जो आपका टॉपिक है उसमें आप देखेंगे तो आपके पास जो आया था, मैं अगेन रिपीट कर लूँ, प्लस आई और माइनस आई। प्लस आई से एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, और माइनस आई से प्लस आई, माइनस आई से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट पे आऊँगा मैं। थर्ड पॉइंट जो है रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट। जो आपका कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी है वो मैं अगले टॉपिक में ले लूँगा, इसी में ही आगे। और वैसे टॉपिक मुझे आगे नेक्स्ट चैप्टर टॉपिक कवर भी करना है इसमें, तो मैं थर्ड पे आ जाता हूँ। रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट दोनों नाम है। इट इज ऑल्सो परमानेंट, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। इट मीन्स यू कैन कंपेयर इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस और मेजोमेरिक इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या कहा था? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। रेजोनेंस इफेक्ट इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। बोथ आर परमानेंट, दोनों में सिमिलरिटी, बोथ आर परमानेंट है, पर एक डिस्टेंस डिपेंडेंट है और रेजोनेंस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। एक पॉइंट आगे जाके आप देखेंगे उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। इन दिस वी विल सी अ पाई इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। मैं रेजोनेंस के बारे में यहाँ पे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस नहीं करूँगा, अपनी बुक में दे रखा है, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आ रहे हैं। रेजोनेंस के बारे में मैं डायरेक्ट इसके रेजोनेंस इफेक्ट में जाना चाहूँगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप टू विड्रॉ और डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अनसैचुरेटेड सिस्टम। वो पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। कहाँ से? अनसैचुरेटेड सिस्टम, एल्कीन, एल्काइन या बेंजीन और डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और करके। अगर मैं बात करूँ अपनी बुक की, तो बुक में जो लिख रखा है वो पोलैरिटी से दिया है, क्योंकि ऑल इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो भी अपन पढ़ रहे हैं इनमें पोलैरिटी तो आती है।
वो पोलरिटी में भी टेम्परेरी में भी परमानेंट हो, टेम्परेरी रीजेंट अटैक तक पोलरिटी अटैक हुआ, पोलरिटी का रोल नहीं रहा। पर ये परमानेंट इफेक्ट है, ये भी परमानेंट है, पोलरिटी कंप्लीटली रहेगी एनी टाइम। पोलरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल किसके कारण हो रही है? इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड, वो 2 पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में ऑल्टरनेट है, ध्यान रखें, और बिटवीन पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर, बिकॉज आप जानते हैं रेजोनेंस में कंडीशन क्या है, रेजोनेंस की कंडीशन यही है, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड और लोन पेयर, और यू कैन से पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, बहुत सारे पॉइंट है, ऑल्टरनेट होना चाहिए। 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर हो सकता है, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। तो रेजोनेंस इफेक्ट में पोलरिटी प्रोड्यूस हो रही है मॉलिक्यूल में, वो किसके कारण? इंटरेक्शन ऑफ 2 पाई बॉन्ड, मे बी पाई बॉन्ड और लोन पेयर, और उस लोन पेयर के कारण ही, वो लोन पेयर के कारण ही पाई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है या रिलीज कर सकता है। अगेन देखेंगे आप रेजोनेंस इफेक्ट आर और एम, जो फर्स्ट अल्फाबेट है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में भी फर्स्ट अल्फाबेट ई से मेंशन किया, प्लस ई माइनस ई। इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट अल्फाबेट आई, प्लस आई माइनस आई। सेम वे रेजोनेंस इफेक्ट और मेजोमेरिक इफेक्ट इट ऑल्सो डिजाइन एज ए आर और एम। अगेन इट इज 2 टाइप, 2 टाइप है, तो वही प्लस आर माइनस आर और प्लस एम और माइनस एम, दोनों वही चलेंगे। जैसा आपने प्लस आई में कहा था कि इलेक्ट्रॉन है वो उससे अवे जा रहे थे, वो रिलीज कर रहे थे, सेम वे में यहाँ भी है प्लस आर और प्लस एम में पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यू कैन से पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट। इन दिस इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द एटम और ग्रुप attached to the conjugation system. This electron displacement makes certain position in molecule high electron density. अभी अपन देखेंगे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देती है। आप तो रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस के बहुत सारे एग्जांपल देखें। तो कीवर्ड इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम द ग्रुप है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अवे फ्रॉम द ग्रुप, और सब्स्टिट्यूएंट दैट इज प्लस आर। आप देख रहे हैं एनिलीन, इट इज अ एग्जांपल ऑफ एनिलीन। क्या चेक कर रहे हैं? लोन पेयर ऑफ NH2 और बेंजीन के जो पाई बॉन्ड है, ये बेंजीन के पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन का लोन पेयर NH2 का, दीज आर ऑल्सो इन ऑल्टरनेट कॉन्जुगेशन पोजिशन है। दे शो द रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन है। कुछ तो आइडिया भी बनेगा, रटने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड में। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर है, वो मूव इजीली करेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन है, मूव अवे फ्रॉम द ग्रुप, अवे फ्रॉम द ग्रुप कर रहे हैं। देन आप देख रहे हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, एडजेसेंट ग्रुप ऑर्थो, देन मेटा, देन पैरा। आपने देखा एक छोड़ के एक है तो मेटा है, और आमने सामने ग्रुप है वो पैरा वाला है, और पास वाला ऑर्थो है। तो ऑर्थो जो साइट है, ऑर्थो साइट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, देन पैरा साइट नेगेटिव चार्ज, अगेन ऑर्थो नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉइंट दिया इसमें, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द ग्रुप, यस सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर अवे जा रहा है। तो आप क्या देखेंगे? बेंजीन पे जो भी ग्रुप अटैच है, उस ग्रुप का जो डायरेक्ट एटम है, हियर N नाइट्रोजन, दैट नाइट्रोजन पजेज ए लोन पेयर। जब भी उस एटम पे लोन पेयर होगा, हमेशा वो खुद से अवे जाएगा, और वो सभी ग्रुप प्लस आर शो कर रहे हैं। आगे जाके इसमें मैं अभी लूंगा ग्रुप, उससे पहले मैं नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर लेता हूँ। This effect observed when the transfer of electron towards the atom or substituent. Let us check the example. नाइट्रोबेंजीन, क्या देख रहे हैं नाइट्रोबेंजीन में? ये पाई कॉन्जुगेशन है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन के जो पास वाले एटम है इस NO2 में, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, इट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मल्टीपल बॉन्ड से खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और खुद की तरफ से अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कॉन्जुगेशन में कौन है? बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन। ये पाई इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन की तरफ मूव हो रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो किस तरफ हो रहा है? NO2 की तरफ आ रहे हैं। यस सर, NO2 की तरफ आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अ माइनस आर इफेक्ट। तो प्लस आर में क्या कहा आपने? जो ग्रुप और एटम है उससे अवे जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और माइनस आर में क्या है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स अ ग्रुप और एटम। यहाँ ग्रुप और एटम किसकी तरफ आ रहे हैं? NO2 की तरफ। मैं दोनों में कंपेयर वापस करूंगा, ग्रुप और दोनों में। कीवर्ड दोनों का एक ही रहेगा। वो ग्रुप में आपके सामने लूंगा प्लस आर और माइनस आर के, आप चेक करें प्लस आर के।
जितने भी ग्रुप है प्लस आर के, आप प्लस आर के ग्रुप देखेंगे, ओ एच, ओ आर, ये मैं यहाँ बेंजीन पे, इस ओ एच को मैं यहाँ बेंजीन पे अटैच कर दूँ, ओ आर, सी आर, वॉट एवर, या मैं इसको रेजोनेंस में ले लूँ, बेंजीन जरूरी नहीं है। तो क्या देखेंगे आप इसमें, आप देखेंगे कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो लोन पेयर खुद से हमेशा अवे जाना चाहेगा। मैं यहाँ पे दूसरा कॉन्जुगेशन ले लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके, और यहाँ में सपोज मैं ले लेता हूँ OH, ऑक्सीजन। क्या इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर है? यस सर, ऑक्सीजन लोन पेयर, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या होगा लोन पेयर यहाँ से कॉन्जुगेशन में। तो मूवमेंट ऑफ दीज लोन पेयर, मूवमेंट ऑफ लोन पेयर जो आप देख रहे हैं, वो लोन पेयर का मूवमेंट जो है, वो लोन पेयर का मूवमेंट अवे फ्रॉम द ग्रुप है। यस सर, अवे फ्रॉम द ग्रुप है। इट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लस आर। तो क्या फर्क पड़ा, OH की जगह मैं यहाँ OR लिख दूँ, इट मीन्स OH है, OR है या ऑक्सीजन है। आपको क्या देखना है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के डायरेक्ट अटैच एटम जिस पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, N, और आप और भी देख सकते हैं। मैं यहाँ लूँ तो Cl, आप देख रहे हैं Cl पे भी है। अगर Cl है वो रेजोनेंस में अगर मैं बेंजीन पे अटैच करूँ तो ये Cl, इट्स ऑल्सो प्लस आर इफेक्ट, इट्स ऑल्सो प्लस आर इफेक्ट। हालांकि इसका -I इफेक्ट है, बट यहाँ पे बात करूंगा प्लस आर की। रेजोनेंस इफेक्ट सोन बाय Cl वो कैसा है, प्लस आर। तो क्या देखेंगे प्लस आर में, कॉन्जुगेटेड सिस्टम का डायरेक्ट अटैच एटम जो है उस पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो 100% वो प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। जस्ट इसका अपोजिट आपने देखा कि जो अपोजिट दे रखा आपको -R, आप -R में क्या देख रहे हैं, आप देखिए NO2 का नाइट्रोजन वाला जो NO2 दे रखा है, जो डायरेक्ट अटैच सिस्टम है, बेंजीन पे NO2 ग्रुप है, डायरेक्ट अटैच N, क्या देख रहे हैं, जो डायरेक्ट अटैच एटम है उसका एडजेसेंट एटम देखना। अब आपको ग्रुप को देखते समय थोड़ा पहचानना है, NO2 में 2 एटम मिल रहे हैं आपको, एक तो N और एक O। N और O में ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। एज कंपेयर टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यहाँ पे, इट विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन। तो की एटम देखते समय आप क्या नोट करेंगे वो आप देखना। अगर मैं COH की बात करूँ तो COH में ऑक्सीजन है वो क्या एडजेसेंट एटम पाई बॉन्ड से NO2 का जैसे आपको दिख रहा है पाई बॉन्ड। अगर मैं CN को लिखूं तो CN में जो आपके पास आ रहा है वो CN का इफेक्ट भी आप देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड है, एडजेसेंट एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एडजेसेंट एटम पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो कहीं ना कहीं पाई कॉन्जुगेटेड भी खुद की तरफ होगा। 2 कीवर्ड है, प्लस आर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अवे फ्रॉम द ग्रुप, -R इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रुप। लास्ट पॉइंट जो इसका है जो पॉइंट दिया है, आपने देखा कि जो भी रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है वो ऑर्थो और पैरा पे, +E में ऑर्थो पैरा एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और सॉरी प्लस R में, और -R में ऑर्थो और पैरा पे क्या देख रहे हैं आप, पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन में मेजोमेरिक इफेक्ट जो भी है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में वो ऑपरेट होगा किसके थ्रू, ओनली ऑर्थो पैरा पोजिशन, नॉट मेटा। मेटा पे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, +R था तो ऑर्थो पैरा एक्वायर नेगेटिव चार्ज, और -R है तो ऑर्थो पैरा एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो मेजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट ऑपरेट होगा बेंजीन में ओनली एंड ओनली ऑर्थो पैरा पोजिशन पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर ध्यान रखें। मैं लास्ट टॉपिक पे जाना चाहूँगा, जो अपने लिए 4 पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, एंड लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मैं बोल देता हूँ, ये कीवर्ड लिखा होने बाद में आ जाएगा। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट, रेजोनेंस इफेक्ट परमानेंट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज ऑल्सो परमानेंट। इट मीन्स पोलरिटी प्रोड्यूस होती है परमानेंट है, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक ही इफेक्ट है वो टेम्परेरी है। जो पहला इफेक्ट है मैंने इसलिए पहले लिया, वो उसमें
टेम्परेरी था, रिएजेंट अटैकर था जब तक काम कर रहा था, बाकी तीनों में परमानेंटली पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी। लेट अस चेक द हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। इन इंडक्टिव इफेक्ट डीलोकेलाइजेशन वर्ड ने लेके अपने कहा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इन रेजोनेंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर आप बोल सकते हैं। और बट इसमें क्या देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन में, सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। मे बी सिग्मा हो सकते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, एल्किन की बात करूंगा, सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है। ऑल्सो आई विल डिस्कस कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जाना जाता है। आराम से देखेंगे, अनसैचुरेटेड सिस्टम होना चाहिए, एल्किन और एल्काइन। अनसैचुरेटेड सिस्टम किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, एक तो अनसैचुरेटेड सिस्टम और एक अनसेयर्ड ऑर्बिटल यानी वैकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन आगे टॉपिक आएगा, उसमें देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज विद 1 p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है। उन दोनों केस में ये अपन हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, अनसैचुरेशन और p ऑर्बिटल वैकेंट होना सफिशिएंट है? नहीं, उसके साथ मेन जो पॉइंट दिया अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होगा, अल्फा कार्बन एडजेसेंट कार्बन जो होगा उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसमें सिग्मा और पाई का डीलोकेलाइजेशन देखेंगे, जैसा आपने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा। बुक की अगर बात करूँ, बुक में जो लिखा है, मैं बुक की लाइनों को देखूँ तो बुक में लिखा है कि इट इज अ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन, इट इन्वॉल्व द डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड। कार्बन जो है वो कौन सा CH बॉन्ड है, अल्फा वाला, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन। एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एटम, डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा कार्बन है, और उस पर जो हाइड्रोजन अटैच है वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसका सिग्मा बॉन्ड है, उसका डीलोकेलाइजेशन किसके साथ डीलोकेलाइजेशन है, अनसैचुरेटेड सिस्टम और अनसेयर्ड p ऑर्बिटल। दिस सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH ऑफ एल्काइल ग्रुप एंटर द पर्टिकुलर कॉन्जुगेशन। वो कैसे है वो आप थोड़ा देख लीजिए, बिना देखे आपको पता नहीं चल रहा है। क्या देख रहे हैं, कार्बन का जो एडजेसेंट ग्रुप है, एडजेसेंट जो ग्रुप है वो कार्बन का, वो आप एडजेसेंट ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे। इट इज इथाइल कार्बोकैटायन, अगर बात करूँ तो मैं CH3CH2+ जो देख रहे हैं आप, इथाइल कार्बोकैटायन है। फर्स्ट कार्बन एक्वायर है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। सेकंड कार्बन जो इस कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, इसका पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। इट हैज 3 अल्फा हाइड्रोजन 1 2 3 कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज। क्या प्रेजेंट है उस पर, एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है, वैकेंट खाली p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। जो इंटरेक्शन की बात की वो अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन, इसके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, दीज सिग्मा इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट और डीलोकेलाइज विद द वैकेंट p ऑर्बिटल। ये वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ डीलोकेलाइजेशन, दिस नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इंटरेक्शन जो है वो इस वैकेंट p ऑर्बिटल का है। यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल होता, बस फर्क इतनी होता, उस फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्शन होता। लेट अस चेक सेकेंड एग्जांपल एल्किन का। ये पाई बॉन्ड है, मैं इसको p ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख दिया। ये 2 ऑर्बिटल जो बताए यहाँ पे, ये पाई ऑर्बिटल है, कार्बन कार्बन पाई ऑर्बिटल, और इसका पास वाला कार्बन इट इज ए प्रोपीन CH2CH3 प्रोपीन है। प्रोपीन में कार्बन फर्स्ट और सेकंड में पाई बॉन्ड है, थर्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन, जो डबल बॉन्ड है उसके पास वाले कार्बन में जो पॉइंट है उस पास वाले कार्बन को आप चेक करेंगे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का मूवमेंट है, इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्शन किसका है, अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन, इन दोनों में इंटरेक्शन है। तो इंटरेक्शन ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन CH बॉन्ड का डबल बॉन्ड के साथ और यह वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ, इसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं। दिस नॉन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। अगर अपन रेजोनेंस इफेक्ट से कंपेयर करें तो इट इज अ कंपेरेटिवली वीकर
ये वीकर है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? अगर अपन देखेंगे तो मैं बॉन्ड की बात करूंगा तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, उसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस नहीं आता है, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, कंपेरेटिवली वीकर है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन साथ में वह कंप्लीटली पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एल्कीन, ये एप्लीकेशन पार्ट है इसका, हाइपर कॉन्जुगेशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज द स्टेबिलिटी, किसके एल्कीन की ज़्यादा स्टेबल होगा, आप कंपेयर करना है या फ्री रेडिकल को कंपेयर करना है, कार्बोकैटायन को कंपेयर करना है, तो आपके पास ये देखना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर मुझे कैसे पता चले? तो आप देख रहे हैं दिस इज अ कार्बोकैटायन, आप कार्बोकैटायन को देख रहे हैं, इस कार्बोकैटायन कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का जो एडजेसेंट कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन है पजेस 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 खुद के अलावा इसको छोड़ दे तो 3 कम से कम यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे। आप देख रहे हैं ये CH बॉन्ड डीलोकेलाइज हो रहा है, फर्स्ट H, दिस बॉन्ड आगे जाएगा, ये थर्ड वन आगे जाएगा, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन more hyperconjugative structure, more stability of that intermediate carbocation और free radical। आप ये देख रहे हैं फ्री रेडिकल का, फ्री रेडिकल में ये कर्व एरो पूरा नहीं है, फिर से आधा कर्व एरो है, आधा कर्व एरो, एक इलेक्ट्रॉन इस साइड मूव हो रहा है, इन दोनों से बॉन्ड है और यहाँ पे इट एक्वायर डॉट। तो क्या देख रहे हैं, ये नो बॉन्ड रेजोनेंस है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बाकी यहाँ बॉन्ड है, यहाँ नो बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन, इनमें नो बॉन्ड रेजोनेंस देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एनसीईआरटी की बुक में सॉल्व क्वेश्चन है, इट इज टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, आप देख रहे हैं मिथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन, आइसोप्रोपाइल और लास्ट वन टर्सरी ब्यूटाइल। अगर अपन देखें मिथाइल कार्बोकैटायन, फर्स्ट वन 0 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, खुद के कार्बन के पास कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे। अ कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन है 3। अ कार्बन बियरिंग पॉजिटिव एडजेसेंट 2 कार्बन है, दोनों पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 है। इफ वी चेक द टर्सरी ब्यूटाइल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 9। तो क्या देखेंगे, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन मिथाइल 0, खुद का तो ही है, इसके पास वाले और कितने बना सकते हैं। इथाइल के केस में 3, आप देख रहे हैं यहाँ 1 तो यहाँ शो कर रखा है, आइसोप्रोपाइल 6 और टर्सरी ब्यूटाइल 9। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑल्सो इंक्रीज। तो एक ही वर्ड है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन ऑल्सो इंक्रीज। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देखेंगे, कार्बन बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, उसका पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन सेम, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ आप फ्री रेडिकल लगा दीजिए, सेम आंसर रहेगा फ्री रेडिकल का भी। यानी फ्री रेडिकल बियरिंग मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है मैंने एल्कीन के लास्ट ऐसे ही बता रखे, स्टेबिलिटी जो एल्कीन की आपको चेक करनी है तो प्रोपीन है, प्रोपीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बता रखे। फर्स्ट में देख रहे हैं आप, सेकेंड स्ट्रक्चर पाई बॉन्ड का मूवमेंट जो यहाँ बताया है, थर्ड स्ट्रक्चर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 by 1 आप देख रहे हैं, 1 by 1 हाइड्रोजन आपके सामने आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका टॉपिक जो है वो आपका टॉपिक है वो जो मैंने लिया है वो मेरी ओर से पूरा है, कोई जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू वेरी मच अगेन।